एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा सूख जाती थी। उसकी मेहनत के बावजूद उसे कभी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता था। उसके पास एक ही खेत था और उसी पर उसका परिवार निर्भर था। एक दिन जब रघु खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसकी हल का फाल किसी कठोर वस्तु से टकराया। रघु ने तुरंत हल रोका और देखने लगा। उसने जमीन को खोदा और वहां उसे एक छोटा सा बीज मिला। बीज चमकदार और सुनहरे रंग का था। रघु ने सोचा, यह क्या? यह बीज तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। इतना चमकदार और सुनहरा बीज मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे घर ले जाकर जरूर लगाऊंगा। उस रात उसने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया और भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, इस बीज को आशा की किरण बना देना। मेरी मेहनत का फल मुझे इस पेड़ के रूप में मिल जाए। अगली सुबह रघु ने देखा कि जहां उसने बीज बोया था, वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था। पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में वह एक विशाल पेड़ बन गया। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लटक रहे थे, और वो खुश होकर बोला, वाह! यह तो सचमुच जादू है। रातों रात ये छोटा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन गया। और ये फल, ये तो सोने जैसे चमक रहे हैं। पहला फल तोड़कर चखने पर रघु हैरानी से बोला, अरे, इस फल का रस तो मुझे नई ऊर्जा से भर रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान मिट गई हो। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। रघु ने समझा कि यह पेड़ केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद है। उसने पेड़ के फल गांव के लोगों में बांटने का फैसला किया। धीरे धीरे उस जादुई पेड़ की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग दूर दूर से उस पेड़ के फल पाने के लिए आने लगे। रघु उत्साहित होकर गांव वालों से बोला, आओ, सब लोग आओ। इस पेड़ के फल चखो। ये फल किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे खाकर सबकी थकान और बीमारियां दूर हो जाएंगी। फल खाने के बाद सभी गांव वालों ने रघु से कहा, धन्यवाद रघु, हम सब तुम्हारे इस उपकार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया को उस पेड़ के बारे में पता चला। वह एक लालची व्यक्ति था और उसने सोचा, अगर ये सारे फल मेरे पास होंगे तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। मुझे यह पेड़ सिर्फ अपने लिए चाहिए। वह पेड़ के पास गया और सभी फलों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने एक फल को हाथ लगाया, पेड़ सूखने लगा और उसके सारे फल गायब हो गए। अरे नहीं, मैंने क्या किया? जैसे ही मैंने लालच किया, यह पेड़ सूखने लगा। मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुखिया को समझ में आ गया कि उसकी लालच के कारण पेड़ की जादुई शक्ति खत्म हो गई है, और वह रघु के पास गया और बोला, रघु, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर यह गलती की। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची ताकत दूसरों की भलाई में ही है। रघु हंसते हुए बोला, तुम्हारी गलती समझ में आ गई, यही काफी है। आओ, मिलकर इस पेड़ की देखभाल करें ताकि ये फिर से हरा भरा हो जाए। रघु ने फिर से पेड़ की देखभाल की और कुछ ही दिनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन इस बार पेड़ ने अपने फलों को केवल उन लोगों को देने का फैसला किया जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए आते थे। इस प्रकार रघु के गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और वह जादुई पेड़ सबके लिए आशीर्वाद बन गया। गांव के लोग समझ गए कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल परोपकार और निस्वार्थ भावना से ही प्राप्त होती है। सीख: स्वार्थी और लालची लोगों को अंत में कुछ नहीं मिलता, जबकि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं और सफल होते हैं।